So we are going to start with computer science paper 1, AS paper 1, 9618, paper 1 variant 2. सही है, ये बड़ा मजेदार और आसान पेपर है। इसको देखते हैं, ये 2022 का है। अच्छा जी, चलें। फर्स्ट क्वेश्चन says draw one line for each image resolution term to its correct definition. ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट, एक मिनट गाइस, एक मिनट। चलो, ओके। सो पहला है पिक्सेल्स। The number of pixels wide number nahi, the smallest identifiable component of an image. Pixel is the smallest identifiable component of a computer image. Bit depth, number of last wala hai, the number of bits to represent each color. Image resolution पहला वाला है, the number of pixels wide and the number of pixels high. And file header, तो जो बच गया वो file header हो गया। ठीक है। अच्छा, the following section of a bitmap image is 10 pixels wide and 5 pixels high. In this example, each color represents a letter. Example, blue is B is blue. तो येलो है, पर्पल है। ये केस है, क्या होता है भाई? केस से कौन सा कलर होता है? ये केस से कौन सा कलर होता है भाई? कोई लड़की होती बताती अभी। हाँ, वैसे कलर्स का ज्यादा तो पता लड़कियों को होता है। So let it be. The image can have up to 256 colors. Identify the smallest bit that can be used to represent each color in the complete bitmap image. अब ये बताओ कि इसमें ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि 256 कितनी बिट्स में आ सकते हैं। वेरी गुड, 256 आ सकते हैं 8 बिट्स के अंदर। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई मसला? अरहम, असद, महद। क्लियर है हम्म, सर। जी जी बिल्कुल। ओके, कैलकुलेट द एस्टिमेट, calculate and estimate the for the file size file size of selection of bitmap image shown, giving your answer in bytes. आपको आंसर किस में देना है? बाइट्स में देना है। अब बिटमैप के आपके पास किसकी क्या डायमेंशन दी हुई है आपको? 10, ये आपको 10 दी हुई है, ये आपको 5 दी हुई है। तो इसका तरीका क्या है? रेजोल्यूशन क्या होगी कि भाई पहले फॉर्मूला क्या है? स्क्रीन रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ, ठीक है, डिवाइड बाय 8, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको पता है क्या है? 10x5 है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 10x5 है। अच्छा, और आपको बता दिया है कि भाई 8 बिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड बाय 8, तो 8 से 8 कट सकता है। 10x5 50, ये 50 बाइट हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से तमीज से करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन के देखें तो 10x5 50, 50x8, 8 5 जा 400। सही है। 400 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8 5 जा 40, ये हो गया 50। ये 50 बाइट्स दोनों तरीके से आप कर सकते हो, तो आंसर 50 बाइट से आएगा। 1000 से कर सकते हो। अगर आपको बोला हुआ है मैं आपको उसमें चाहिए मीबी बाइट्स में चाहिए, तो 1024 से करना लाजमी है। जी। जी। Describe how changing the color depth of an image may affect how describe how changing the color depth of an image affects the size of the its size. तो जितना ज्यादा कलर बिट होगा उतनी ज्यादा फाइल का साइज होगा, जितना कम कलर बिट होगा उतने कम फाइल का साइज होगा। सो इंक्रीज इन कलर डेप्थ। अच्छा गाइस, एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, पेपर यूके बेस्ड है, हम ब्रिटिश इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में एक फर्क है। COLOR इज इन यूएस इंग्लिश और COLOUR इज आर ब्रिटिश इंग्लिश। तो आपने ये कलर इस्तेमाल करना है, ये आपके लिए गलत स्पेलिंग है। खैर स्पेलिंग के मार्क्स कटते नहीं है, बट अवॉइड यूजिंग COLOR इन ब्रिटिश एग्जाम्स। अच्छा, इंक्रीज इन कलर डेप्थ इंक्रीजेस द फाइल साइज
decrease in color depth decreases the size. The first row in the pixel from image B is shown. Explain how this row of pixels can be compressed using lossless compression. Lossless क्या करता है? RLE आपने इस पे परफॉर्म करना है RLE run length encoding. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि using run length encoding आपको एक्सप्लेन करना है, आपको शो नहीं करना. देखो एक फर्क है, आपको एक्सप्लेन करना है, शो नहीं करना. तो यूजिंग रन लेंथ इनकोडिंग. और दूसरा पॉइंट क्या है इसको, इस अब रन इनकोडिंग करता है क्या, एक्सप्लेन कर दो कि मार्क्स ऑल सेम कलर्स एज वन. एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपने लिखा 10 B. हाँ सर जी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट कैन बी स्टोर्ड एट बी मल्टीप्लाई बाय 10. नहीं 10B लिखा जा रहा है, मल्टीपल 10 नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 2 पे आते हैं. A car has several features. One of the features is a lane detection system. The system monitors the line of one either side of the lane. If the car gets too close to the line, the system automatically moves the car away from the line. Explain why the lane detection system is an example of an embedded system. भाई embedded system क्या होता है? What is an embedded system? जी. ऐसा सिस्टम होता है ना जो एक स्पेसिफिक टास्क करे. एम्बेडेड सिस्टम ऐसी एक मशीन होती है जो कोई भी काम आप आराम से इसमें कर सकते हो. उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और ये एप्लीकेशंस बड़ी आराम से परफॉर्म कर सकता है. अच्छा, ये एक यूं समझो कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर है. एम्बेडेड सिस्टम इट्स अ काइंड ऑफ एन स्टैंड अलोन कंप्यूटर. और ये पूरे प्रोसेसर्स और माइक्रो प्रोसेसर और पूरे सिस्टम्स को एक अपने आप एक रन कर सकता है विदाउट द नीड. तो ऑटोमेशन की तरफ जाता है ये. तो एक्सप्लेन द लेन डिटेक्शन सिस्टम इन इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम. तो उसमें आपके पास 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. पहली बात तो ये है कि भाई द लेन डिटेक्शन is uh, is one task. ये क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? Lane detection has only one task. इसका एक ही टास्क है और वो क्या है? टू डिटेक्ट लेन. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है. उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो यही हैं कि उसको एक टास्क दो, वो उस एक टास्क पे स्टिक करेगा. तो ये वो एक टास्क हो गया. और whenever the lane change is detected, the system is updated. सिस्टम उसको अपडेट कर देगा और उस पे वैल्यू जो भी उसका काम है वो परफॉर्म कर देगा. Two other features record the number of miles traveled in the car current journey from the when the engine is turned on to when it's turned off. Record the total number of miles of the miles the car has traveled since it was built. Identify the data that will be stored in the primary and secondary storage of the car of the two features. क्या दो चीजें हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी यानी कि परमानेंट, सेकेंडरी यानी कि जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हो. प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी में आपके पास यहाँ पर प्राइमरी, देखो प्राइमरी का मतलब यहाँ पर रैम है. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास उसका मतलब रोम हो गया. रोम से मेरे से प्राइमरी रोम नहीं होगा, यहाँ पे आपको एसएसडी या एसजीडी की बात हो रही है. तो एसएसडी और एसजीडी में के अंदर क्या आएगा?
तो रैम के अंदर मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे वो काम आएगा जो टेम्परेरी तौर पर रहेगा, यानी कि रिकॉर्ड द नंबर ऑफ माइल्स ट्रैवल्ड इन द करंट जर्नी फ्रॉम वेयर द इंजन इज टर्न्ड ऑन। तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 1 लिख देंगे पूरा, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ माइल्स ट्रैवल्ड इन द करंट जर्नी। From when the engine is turned on. Recall the total number of miles that the car has traveled. तो ये secondary में आ जाएगा. Total number of miles the car has traveled. All right, guys, let's continue. The car has a resistive touchscreen for the user to select options. Tick one box to in each row to show whether each statement about the resistive touchscreen is true or false. The screen has 5 different layers. भाई स्क्रीन में तो एक ही 2 ही लेयर्स होते हैं, एक ग्लास का होता है, एक पॉलिस्टर का होता है. अब प्रोसेसर डिटरमाइंस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल तो ये ट्रू है कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट्स को मीट करता है. जैसे अगर मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मीट किया जाता है. जी जी जी. द टच स्क्रीन विल वर्क इफ एनी ऑब्जेक्ट टचेस द स्क्रीन. यस, क्योंकि रेजिस्टिव है, ये बेयर फिंगर जरूरी नहीं कि बेयर फिंगर चले, ये हर फिंगर को, हर टच को एक्सेप्ट करता है. अच्छा ये देखो नाइंसाफी देखो, 3 आंसर्स हैं, मार्क 1 दिया है. ये वो ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत चलता है यार, लेकिन ये तो नाइंसाफी है. मैं बोलता हूँ 3 पे इस पे एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, लेकिन खैर चलो. अच्छा ये सवाल बड़ा मजेदार होता है, इसके 3 का मार्क्स होता है. जी जी क्या कह रहे हैं? कम अगेन कम अगेन. मैं कह रहा हूँ एक भी अगर गलत हुआ तो मार्क नहीं मिलेगा. हाँ एक भी का तो क्या मार्क नहीं मिलेगा. 2 से अच्छा इसमें ये है कि 2 से होना लाजमी है, इसमें 2 से होना लाजमी है. होमवर्क करके आया, दफा हो जा. अच्छा कितना गया है? बाहर निकल, सॉरी. The table shows the part of instruction set for a processor. The processor has one general purpose register, the accumulator. Accumulator है इसके अंदर. आपके पास यहाँ पे बहुत सारे आपके पास दिए हुए हैं. The current the ACC currently contains the following positive binary number. Write the bit manipulation instruction that would change the binary integer into ACC to ये. अब देखो ये क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है. आपको ऑपकोड बताना है. ऑपकोड क्या होता है? देखो ऑपकोड ये होता है एंड और जोर और. अब देखो ये एंड क्या है? एक होता है हैशटैग और एक होता है नॉर्मल. ऑपरेंड के अंदर 2 चीजें होती हैं. लेट्स सपोज मेरे पास यूं दिया हुआ है, एग्जांपल है LDD 100 और एक दिया हुआ है LDD #100. तो ये जो हैशटैग के साथ होता है ना, ये होती है वैल्यू. हैशटैग वाली चीज होती है वैल्यू, और विदाउट हैशटैग जो होता है वो होता है लोकेशन या एड्रेस. ठीक है, ये चीज समझेंगे हम. ये सबको समझ आ गया? एड्रेस और हैशटैग वाली बात, लोकेशन और वैल्यू वाली बात समझ आई सबको? जी सर. आपको क्या करना है, कह रहा है कि आपको सारे 1 करने हैं. अब सारे 1 कैसे होंगे? देखो इसमें 0 1 + 1, समझो इस बात को. 1 + 1, सुनो नहीं, 1 + 1 1, 1 + 1 1, 1 + 1 सारे अगर सबको +1 कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? 1 ही आएगा. ठीक है, तो मैं लगा सकता हूँ और का काम क्या है? बिटवाइज ऑपरेशन ऑन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर ऑपरेंड. बिटवाइज और ऑपरेशन ऑन द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर ऑन द गिवन एड्रेस. हम ये लगाएंगे हैशटैग वाली बात. तुम यहाँ क्या करेंगे? और हैशटैग 255. हमें पता है कि जितने अगर सारे टोटल अगर 1 हो जाए तो क्या होता है, ये 255 होता है. तो मैंने सबके साथ +1 कर दूंगा. ये बात समझ आई? ये बात समझ सर आई ये सबको? ऑपरेंड वाला समझ नहीं आया आपको. नहीं आया समझ में? कोई मसली बात नहीं, यहाँ पे समझते हैं. देखो यूं समझते हैं. पहली देखो एक चीज खास क्या रखना है, यहाँ पे बाइनरी एडिशन नहीं हो रही.
एक बात का बहुत ख्याल रखना, बाइनरी एडिशन के अंदर 0 1 + 0 1 होता है 1 0। यहां ये काम नहीं हो रहा, यहां 1 + 1 विल गिव यू 1, क्योंकि और है। और क्या बोलता है, एक भी कंडीशन ट्रू है, आउटपुट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। और ये बोलता है, और बोलता है ट्रू एंड सॉरी ट्रू और ट्रू गिव्स यू ट्रू, ट्रू और फॉल्स गिव्स यू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स विल गिव यू फॉल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे ऑपरेशन बोला है कौन सा, बिट वाइज यहाँ पे और ऑपरेशन बोला लॉजिक वाला, ये लॉजिक वाला और लगा हुआ है यहाँ पे। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने बोला है, बेसिकली बोला है ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू और ट्रू विल गिव यू ट्रू। तो अगर मैं सबको प्लस कर दूं, 1 1 1 1 1 1 1 कर दूं, तो ट्रू प्लस ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू सब ट्रू हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा और हैशटैग, क्योंकि हैशटैग वैल्यू होती है, तो 255 सारे 1 का मतलब क्या होता है, 255। समझ आया? जी सर समझ आ गया। मनाहिल, यू हैड अ क्वेश्चन, आपने मुझे मैसेज किया था थोड़ा टाइम पहले कि आपको ये समझना था, अभी समझ आया है सर बेटा ये? वापस रिपीट आप रिपीट। रिपीट, कॉमर्स वाली बातें रिपीट वापस करेंगे। देखो वापस समझ, मैं पूरा मिटा देता हूँ। क्या? हाँ 45 50 है इस पे भी। आप टारगेट 45 रखो, 45 प्लस रखो, हमें तो ए चाहिए ना, बी तो नहीं चाहिए ना। चलो, अब आपसे कह रहा है, अच्छा एंड क्या होता है भाई, एंड इज ट्रू एंड ट्रू विल रिटर्न ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स विल रिटर्न फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एंड समझ आता है, सबको पता है। अब कह रहा है सवाल, द accumulator currently contains the following positive binary integer, ये एक वैल्यू दी हुई है आपको बाइनरी इंटीजर की। ठीक है, अब कह रहा है राइट द bit manipulation instruction that would change the binary integer in accumulator 2, ये आपको वैल्यू दी हुई है। आपको ये वैल्यू आराम से चाहिए तो कैसे आएगी, कि इन सब के अंदर अगर मैं और के ऑपरेशन लगा दूं, और ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स will return true, true और true will return true। ठीक है, तो मुझे सबको 1 करना है, और यहां मुझे पता है कि 1 इज ट्रू, 0 इज फॉल्स। तो सबको क्या कर दूंगा, सबके अंदर 1 ऐड कर दूंगा, सबके साथ 1 ऑपरेशन ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, सारे 1 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखूंगा और हैश टैग, मुझे पता है कि भाई सारे 1 का मतलब क्या होता है, 255। अच्छा, एक तरीका और ऐसे करने का, वो थोड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल ये है कि भाई आपने कैलकुलेट करो जीरो वाली वैल्यू सारी, यानी कि इन सबको 1 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 128, ये 1 2 4 8 16 32 64 128, तो मैं ऐड करूंगा 128 16 8 और 2, इनको ऐड कर दूंगा तो सम आएगा, वो भी और कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ वो यहाँ आ सकता है, लेट्स सपोज यहाँ आएगा 8 8 16 16 6 22 22 और 2 24, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 और 1, तो यहाँ ये भी आ सकता है कि और हैशटैग 154, तब भी आंसर सही आएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 1 है, दोनों सही है। समझ आया? जी, क्लियर है गाइस? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं भाई, बच्चे बता दो। जी सर समझ आ गया। मनाहिल बेटा क्लियर हो गया? यस सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। Now this equation part B, the accumulator currently contains the following positive integer. Write down the bit manipulation operation that would
चेंज द बाइनरी इक्विवेलेंट टू दिस। अच्छा, इसको बिल्कुल ऑपोजिट करना है, तो ऑपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? नहीं, नहीं, एंड नहीं लगेगा। एंड लगेगा तो सब, एंड का मतलब होता है अगर सारे ट्रू है ना, आपके यहाँ पर देखो कौन सा आपके तीन ऑपरेशन दिए हुए हैं, एंड, जोर और एंड तो नहीं लगेगा, और भी नहीं लगेगा, क्या बच गया? जोर बच गया। तो ऑपरेंड में जोर आ गया। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। जोर क्या होता है? ऑपोजिट अट्रैक्ट, कि अगर जीरो होगा तो ये वन हो जाएगा, और अब देखो, हम्म, तो ये जीरो, जीरो, वन, जीरो, वन, सॉरी, हाँ, जीरो, वन, यहाँ भी वन लगाना है। तो जहां वन, देखो हम लोग क्या करना है बेसिकली, समझो इसको, लॉजिक समझो उसकी। यहाँ जीरो लगाऊंगा, सॉरी, यहाँ पर वन लगाऊंगा, तो वन वन क्या हो गया? जीरो हो गया। जोर का ट्रुथ टेबल बनाता हूं मैं आपके सामने। जोर का ट्रुथ टेबल देखो, ए, बी, एक्स, जीरो, जीरो, वन, वन, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, 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 वन, वन, जीरो, ये हमारा जोर का ट्रुथ टेबल बनता है। तो जहां जीरो होगा, मुझे अभी आप समझो, ये आपका आउटपुट है, ये आपकी एक्स की टेबल है, तो मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए, तो क्या कर दूंगा, मेरे पास एक वन ऑलरेडी है, तो वन वन पे क्या आ गया? जीरो आ गया। ये सपोज करो ये मेरा ए है, अब मैं यहाँ नीचे बी बना रहा हूँ, तो वन वन पे क्या आया? जीरो। यहाँ वन डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो वन पे वन हो जाएगा। ये जीरो है तो यहाँ पे वन डाल दूंगा तो वन वन जीरो। यहाँ वन डालूंगा तो जीरो वन वन। यहाँ वन डालूंगा तो जीरो वन वन, वन वन जीरो, वन वन जीरो, जीरो वन, सारे वन हो गए, तो सारे वन हो गए। तो ये हो गया जोर हैश टैग 255। समझ आया ये? समझ आई बात बच्चों? जी सर, समझ आया। जी सर। कोई ऐसा चीज समझ नहीं आई? सर लेकिन ये 256 नहीं होगा, 255 क्यों होगा? बेटा, इन एन 8 बिट रजिस्टर द मैक्सिमम वैल्यू इज 255। काउंट कर लो, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, इसका हमेशा सम 255 ही होगा, कुछ भी कर लो। एक और रीजन क्या होती सही है है कि सर। 2 पावर 8 इज 256, और 256 की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। ये भी एक रीजन है। ओ, सही है सर, ठीक है ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। बहुत ही आसान काम है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। एक, दो, तीन, चार, चार, ये हो गया 7, ये हो गया बी, नहीं, ये हो गया ई, 7E। A three-place logical shift to the left is performed on the binary positive integer. Show the result. Three place to the left मतलब कि देखो, जब लेफ्ट मूव करना तो लेफ्ट से मेरे पास ये वाली वैल्यू है 0 1 1 1 1 1, कितने वैल्यू? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0। जब मुझे लेफ्ट मूव करना होगा तो ये लेफ्ट मोस्ट बिट उठ के यहाँ आ जाएगी, तो ये हो गया मूव टू लेफ्ट। अगर मुझे बोला है वो होता मूव टू द राइट, तो राइट वाली बिट उठ के यहाँ आ जाती। अब मुझे बोला है 3 प्लेस टू द लेफ्ट, तो क्या होगा? ये 0 हट के यहाँ आ जाएगा, ये 1 हट के यहाँ आ जाएगा, ये 1 हट के यहाँ आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 1 4 1 0 0 1 1। ये इस तरह से हो जाएगी, सॉरी, 0 0 ऐड होगा। हम जितने लॉजिकल शिफ्टिंग करते हैं, सॉरी माय बैड, हम वन हटा के 0 लगाते हैं। जीरो हम राइट पे भी लगा सकते हैं और लेफ्ट पे, दोनों पे ना? जी जी। Convert the binary number 127 and 12 to 8-bit binary and then perform the subtraction 12 minus 127। अब भाई बाइनरीज में सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? पहले तो आप सबसे आसान काम क्या करो, 127 बाइनरी करो। यस, नहीं नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल ही करना है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पहले हम लोग करेंगे बाइनरी को 127। 127 कैसे होगा कि हमें पता है कि ये 0 1 1 1, पहले से होके सारे 1 होंगे। होमवर्क क्या है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। मैं खैरियत से, आप कैसे हैं? एग्जाम इस साल है ना? एग्जाम इसी साल है ना बेटा? एग्जाम इसी साल है ना? शर्म तो
होमवर्क करके आओगे ले लूंगा, होमवर्क करके आओगे ले लूंगा। ठीक है, मैं क्लास ले लूंगा संडे। हाँ, 11 बजे। मेरी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं करे। अच्छा जी, सो हाँ, पढ़ने वाले बच्चे अपने सब, ये सब बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया है। इन्होंने होमवर्क सबमिट किया है, इनको भी पढ़ाऊंगा मैं। हाँ। अच्छा बात सुनो, इधर आओ। ओके, सो 127 कैसे होगा भाई? हमें पता है कि 7 बिट्स, 2 पावर 7 इज 128। तो बाकी सारे 2 पावर 6 तक क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा 127। 12 कैसे बनता है? 1100, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 1100, और बाकी 1 2 3 4 ये हमारे हो गए। हाँ, ये लो 8 बिट पूरी हो गई, ठीक है। हाँ, 8 बिट्स है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 64 32 16 8 4 2 1 मेक्स इट 127। अब इन पे आपने परफॉर्म करना है बाइनरी नेगेटिव का काम, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये कुछ इस तरह से होगा। ऑन करो। नहीं, मैं हूँ जालिम इंसान। अब ये कैसे होगा? इस पे हम परफॉर्म करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि बेसिकली 12 में से 127 माइनस करना है। तो बाइनरी में सब्ट्रैक्शन नहीं होती, एडिशन ही होती है। तो बेसिकली क्या करोगे? वन आपको 27 में से -127, सॉरी 12 में से -127 करना है। तो आप इसको -127 बनाएंगे। तो पहले क्या करोगे? इसको, इस नंबर को -127 करोगे। कैसे करोगे भाई? दूसरे हमने अप्लाई कर दो इस मेथड पे, तो ये क्या होगा? 0 1 1 1 1 1 1। पहला नंबर छोड़ के बाकी सबको कन्वर्ट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 0, सॉरी ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 1। अब टू कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने डायरेक्ट कैसे किया ये भी देख लो भाई। ये वाली वैल्यू है, समझो, एक बताया था ना, आज एक्सप्लेन किया था ना। तो उसको पहले हम करेंगे इन्वर्ट पूरे को। तो ये पूरा जब इन्वर्ट हो जाएगा तो वन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इन्वर्ट होता है। तो ये 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। फिर से +1 कर देंगे तो बात वही हो जाती है। 1 1 2 3 4 5 6 1, ये हो गया आपके पास, ये आ गया -127। अब इसमें प्लस कर देंगे हम 12। अब 12 जब प्लस करेंगे तो क्या होगा? तो इस नंबर में जब 12 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 1, ये हो गया 1 0 1 1 0 0 0 1। ये आपका आंसर आ गया। 1 0 0 1 1 0 1, ये आपका आंसर है। समझ आया ये कैसे हुआ? बाइनरी एडिशन नहीं होते, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कुछ चीज ही नहीं है। हाँ, ले रहे गाइस, समझ आया है कैसे किया मैंने? जी सर। एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं सर, क्लियर है। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। A school stores personal data about its staff and student on its computer system. Explain why the school needs to keep both its data and its computer system secure from the unauthorized access. क्यों भाई, क्या जरूरत है सिस्टम को, डेटा को, ताकि कोई और नहीं नहीं, आपको बताना है कि क्या जरूरत है स्कूल को डेटा और कंप्यूटर दोनों को सिक्योर करने की अनऑथराइज्ड एक्सेस से। नहीं तो एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेनेशन लिखोगे? ताकि डेटा डिलीट ना हो जाए। हाँ, प्रिवेंटिंग फ्रॉम डेटा डिलीशन, और बस ये भी लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि प्रिवेंटिंग फ्रॉम डेटा स्टीलिंग, या ये लिख सर सकते हो कि कॉपिंग लिख सकते हैं। हाँ, स्टीलिंग हो गया ना, कॉपी करना स्टील ही हो गया ना। और प्रिवेंटिंग फ्रॉम डेटा एडिटिंग, ठीक है। अच्छा, ये तीनों को पॉइंट हो सकते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम क्या है?
preventing from you समझो कि preventing from system damage, Damaging the system. damaging system को डैमेज होने से बचाता, तो भाई कोई फालतू हरकतें ना हो सिस्टम के ऊपर, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, complete the table by identifying 2 security threats on the data on a computer. Describe each threat. Give a different prevention method for each threat. Threat क्या क्या है मेरे पास? Virus. वायरस है, फिशिंग है, फार्मिंग है, बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं, हैकिंग है, तो मैं यहाँ पे फिशिंग लिख देता हूँ, वायरस और फिशिंग। डिस्क्रिप्शन